हेलो एवरीबॉडी, आप सभी को नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का रिजल्ट गुरु 2.0 पे स्वागत है। उम्मीद करते हैं सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे। आप सभी को गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी बच्चे? हेलो एवरीबॉडी, आप सभी को नमस्कार। क्या आप सभी को मेरी आवाज़ आ रही है? ऑडियो एंड वीडियो सब कुछ विजुअल है, सब कुछ आपको क्लियरिटी दिखाई दे रही है। तो क्लास की शुरुआत करती है। ये क्लास ऑलरेडी मैंने कल आप लोग को करा दी थी, अगर आपको रिमेंबर हो तो। कल इसका मैंने पार्ट 1 आपको पढ़ाया था कि यूनेस्को के बारे में काफ़ी डिटेल्स मैंने बताया था कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं। विश्व विरासत जिसे कहते हैं, किसी देश की जो विरासत होती है उसको विश्व लेवल पे, दुनिया के लेवल पे अगर हम उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। पहली बात ये है यूनेस्को क्या है, उसके बारे में मैंने कल आपको डिटेल्स में पढ़ाया था। किस तरह से यूनेस्को स्टेबलाइज हुआ था, कितने सारे कंट्रीज़ मिलके इसको स्टेबलाइज किए थे, कौन से ईयर में हुआ था। 1945 में अगर आपको याद हो तो मैंने कल पढ़ाई थी। तो कल की क्लास में मैंने काफ़ी डिटेल्स में ऑलरेडी चीज़ें समझा रखी है। नाउ उसी सीरीज़ में आगे बढ़ते हैं। आज ये पार्ट 2 है, आज ये कंप्लीट कर लेंगे। मैंने कल भी कहा था, मैं आज भी आपसे कह रहा हूँ कि जो कॉन्टेंट मैं आपको यहाँ पर डिलीवर्ड कर रहा हूँ, जो कॉन्टेंट मैं आप सभी को यहाँ पर दे रहा हूँ, ये अगर आप पेपर किसका किसका दे रहे हो सर, अगर आप किसी भी स्टेट का पेपर दे रहे हो, किसका सर, किसी भी स्टेट एग्ज़ाम अगर आप दे रहे हो उसके लिए ये सफिशिएंट होगा। अगर आप सर डिफेंस एग्ज़ाम दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं सर, डिफेंस एग्ज़ाम दे रहे हो तो उसके भी बहुत काम आने वाला है। अगर आप सर एसएससी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसके लिए भी बहुत काम आएगा। अगर सर आप रेलवे का एग्ज़ाम दे रहे हो तो उसके लिए भी ये सफिशिएंट है। लाइक अगर हम सिविल सर्वेंट को छोड़ दे, आईएएस एग्ज़ाम को अगर हम स्किप कर दे, तो जितने सारे आप पेपर दे रहे हो सभी पेपर में आपको पता है स्टैटिक्स के क्या है, एक बहुत ही बड़ा रोल क्या है सर देखने को मिलता है। तो उम्मीद करेंगे जो चीज़ें मैं आप सभी को पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, इन सब चीज़ों की नोट्स ज़रूर से बनाइएगा। पहली बात, ये लेक्चर आपके 2 है, लेसन 2 है। ऐसे ही लगातार पूरे मैंने आपको फर्स्ट डे समझाया था 80+ टॉपिक हम लोग कवर करेंगे। कितने सर, 80+ टॉपिक हम लोग कवर करेंगे। ये अभी पहला टॉपिक चल रहा है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स पार्ट 2। पार्ट 2 क्यों है, क्योंकि कल की क्लास में मैंने इसका बेसिक इंस्ट्रक्शन समझा दिया था कि ये कैसे बना, क्यों बना, किसके लिए बना, और यूनेस्को के द्वारा यूनेस्को क्यों, वर्ड्स क्यों आया लाइक दिस कि UN क्या है, यूनेस्को, UNESCO। यूनेस्को अगर है तो ये क्या है, तो मैंने समझाया था ये तो यूनाइटेड नेशन हो गया सर, है ना। अब उसके बाद सर आता है E क्या है, S क्या है, C क्या है और O क्या है। E के बारे में मैंने कहा था सर ये एजुकेशन से रिलेटेड है। किससे सर, एजुकेशन हो गया। S क्या होता है सर, साइंटिफिक हो गया सर, क्या है सर, साइंटिफिक रिसर्च के बारे में हो गया। एस के बाद सर आता है सी। सी का मतलब क्या होता है, कल्चरल, मतलब किसी भी कंट्री की सभ्यता, वहाँ की कल्चर कैसी है वो, इन सबको अगर हम क्या करें अटैच कर दे। तो यूएन के द्वारा एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था, यूएन प्लस इंडिया। यूएन यूएस हो गया, इंडिया हो गया, चाइना हो गया, अनदर मेनी मोर, मैक्सिको हो गया, मतलब मेनी मोर कंट्रीज थे जिन्होंने मिलकर इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया था यूनेस्को को, जिसमें 3 चीज़ों पे फोकस किया गया था। एक एजुकेशन, एक साइंटिफिक रिसर्च, दूसरा कल्चरल, सभ्यता, वहाँ की कल्चर कैसी है, उसके बिहाफ पे किसी भी विरासत को हम वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स डिक्लेयर कर सकते हैं। बट मैंने ये भी समझाया था कि सिर्फ इतना नहीं है कि भाई अगर सपोज दैट इंडिया है तो इंडिया में अगर हमारे को कोई एजुकेशन से रिलेटेड कोई ऐसी विरासत मिली या साइंटिफिक रिसर्च जो पुरातन समय का है और अभी भी चलता आ रहा है, उस पर ह्यूमन बीइंग के द्वारा वर्क किया गया है, अभी भी किया जा रहा है, तो उसको इंक्लूड कर लेंगे। नहीं, उसमें भी कई सारे क्राइटेरिया थे जो कि मैंने कल आप लोगों को क्राइटेरिया समझाया था। किस किस क्राइटेरिया के बिहाफ पे अगर वो सभी चीज़ें फॉलो की जाती हैं, देन आपकी जो विरासत है, जिस देश में आप रहते हो, आपके देश की विरासत को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स डिक्लेयर किया जाएगा, घोषित किया जाएगा। अच्छा, इसके बेनिफिट क्या थे, मैंने बताया था फंडिंग आपकी बढ़ेगी, इकोनॉमिकली कंडीशन अच्छा होगा, टूरिज़्म बढ़ेगा सर, एक पब्लिसिटी मिलेगी, एक पहचान मिलेगी, एक आइडेंटिटी मिलेगी उस देश को, उस स्टेट को, उस डिस्ट्रिक्ट को, उस ज़िले को, है ना। तो ये सभी चीज़ें आती हैं किसमें सर, साइट्स के अंतर्गत। उम्मीद करते हैं चीज़ें आप लोग को समझ में आ रही होगी अच्छे से। जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो कमेंट ज़रूर देगा कि हाँ सर मेरे को समझ में नहीं आ रहा।
ठीक है। तो नाउ अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। कल मैंने जो पढ़ाया था वो चीज़ मैं बता दूं, डेली ये क्लासेस हमारी 1 PM पे चलती है, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और फॉलो करना नहीं भूलेंगे, राइट। चलिए, तो ये एक मेरी क्लास चलती है सुबह में, ध्यान रखिएगा, ये डेली सुबह 9 AM पे मेरी क्लास चलती है। करंट अफेयर की क्लास है, डिफेंस रिजल्ट गुरु चैनल पे चलती है, तो ये भी चैनल आप फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे सुबह मैं करंट अफेयर आप सभी के लिए लेके आता हूँ। नेक्स्ट, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के बारे में ये सब चीज़ें मैंने कल आप लोगों को समझा रखी थी। इसके सिलेक्शन क्राइटेरिया के बारे में मैंने आप लोगों को कल समझा रखा था। अगर कल आपको रिमेंबर थोड़ा सा भी हो तो मैंने कल ये सब चीज़ें काफ़ी अच्छे में, काफ़ी डिटेल्स में मैंने आप लोगों को कल समझाई थी कि ये चीज़ें क्या होती हैं, क्या है, क्या नहीं है, एवरीथिंग मैंने समझा रखा था कि सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होता है, किसके बिहाफ पे किसी भी विरासत को हम वर्ल्ड यूनेस्को हेरिटेज साइट्स की दर्जा देते हैं। तो ये सब चीज़ें मैंने आप लोगों को समझा रखा था। तो ये पार्ट 1 में मैंने करा दिया था। सीधे हम चलते हैं पार्ट 2, जहाँ पे मैंने कल स्टॉप करी थी सेशन को। मैंने ये भी आप लोगों को पढ़ाया था, अगर याद हो तो मैंने कहा था कि 40 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है। कहाँ पे सर? इंडिया में। 40 में से भी मैंने आप लोगों को ये समझाया था कि जो 31 है वो क्या है। मैंने कहा था कि इंडिया में भी इसको 3 भागों में बांट दिया गया था, अगर आपको रिमेंबर हो। पहला क्या था सर? कल्चरल था। दूसरा क्या था सर? नेचुरली था। तीसरा क्या था सर? मिक्स था। ये सब चीज़ें कल वाली क्लास में मैंने पढ़ाया है। तो कल्चरल में कितना है सर? 31 है, ध्यान रखिएगा। कितना है सर? 31 है। और 8 क्या है सर? नेचुरल है। और मिक्स्ड, दोनों को मिला के कितने हैं सर? तो रिमेनिंग जो बचेगा 1 आपके क्या हो जाएंगे? आपके मिक्स्ड क्राइटेरिया में आते हैं, जो कि कंचनजंगा नेशनल पार्क है। तो इसके बारे में आज हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे। ये सब चीज़ें कल हो चुकी है। अगर बेनिफिट क्या होता है अगर कोई वर्ल्ड हेरिटेज साइट से, तो इसका बेनिफिट क्या होता है सर? एक आइडेंटिटी मिलती है सर, एक फंडिंग मिलती है। उसके बाद सर टूरिज्म बढ़ता है और प्रोटेक्शन ड्यूरिंग द वॉर टाइम। जब वॉर टाइम होता है तो उसमें क्या है? मेनली प्रोटेक्शन मिलता है। मेन चीज़ आपके सामने है। ये सब चीज़ें मैंने कल आप लोगों को समझा दी थी। चलते हैं आगे। नाउ हाँ, कल हमने आप लोग को यहाँ तक पढ़ा दिया था। UNESCO does proper the monitoring of a sites and continuously maintenance and protection is not a provide so that site that UNESCO first give a warning and then puts that site in the list UNESCO World Heritage Site in danger. Now and if still no action has been taken by the government to protect the maintain, ध्यान रखिएगा, अगर उस गवर्नमेंट के द्वारा उसको प्रोटेक्ट और मेंटेन द साइट, यूनेस्को कैन रिमूव द टैग। मतलब कह रहा है कि अगर उस साइट्स को, उस विरासत को उस देश के द्वारा मेंटेन और प्रोटेक्ट नहीं किया जा रहा है और उसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया है, तो फ्यूचर में उसको रिमूव भी किया जा सकता है। रिमूव करने के बाद, रिमूव करने के पहले यूएन के द्वारा क्या किया जाएगा? फर्स्ट गिविंग अ वार्निंग एंड पुट्स दैट साइट इन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डेंजर साइट। मतलब उसको डेंजर साइट में क्या करेंगे? पुट ऑफ कर देंगे, उसको रख देंगे, जिससे क्या हो, आप उसकी मॉनिटरिंग करिए। अच्छा, यूनेस्को द्वारा मॉनिटरिंग भी की जाएगी, देखी जाएगी क्या सच में आप कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। ये सब चीजें मैंने कल पढ़ा दी थी, राइट। तो अब चलते हैं कि कितने सारे, जो हमने आपको कहा इंडिया में कितने सारे वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, तो सर 40 हैं। और 40 में कौन कौन से, ये पूरा देखेंगे, मैप के थ्रू देखेंगे। दूसरी बातें मैंने कल बताई थी कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स पढ़ने के पहले कि इसको 2 भागों में बांटा गया है, एक टेंजेबल और एक इंटेंजेबल। टेंजेबल का मतलब होता है प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का मतलब होता है जो चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं, जो चीज़ों को हम देख सकते हैं, जिन चीज़ों को हम टच कर सकते हैं, लाइक उसको हम क्या कहेंगे सर? टेंजेबल कहेंगे। इनटेंजेबल का मतलब क्या होता है? जिसको हम देख नहीं सकते हैं, जिसको सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं, सुन सकते हैं, लाइक म्यूजिक, योगा, ये सब इनटेंजेबल में आता है। टेंजेबल अभी आपके सामने पूरी चीज़ दिख जाएंगे। तो सबसे पहले और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो टेंजेबल से पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग टेंजेबल, जितने सारे वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है इंडिया में, वो चीज़ें कवर करेंगे, फिर हम लोग इनटेंजेबल पे पहुँचेंगे। चलिए तो देखते हैं सर क्या क्या है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या है, अजंता केव। अब बात ये आती है कि सर ये अजंता केव है कहाँ? तो अजंता केव जो है, वो अजंता की गुफा है, वो महाराष्ट्र में सर क्या है? लोकेटेड है। अजंता केव आर द बुद्धिस्ट केव, दिस केव वर बिल्ड इन 2 फेसेस। देखो अजंता केव जो है ना, एक बुद्धिस्ट के केव है, गुफा है। अजंता की गुफाएं बौद्ध की गुफाएं हैं और इनको 2 फेसेस में बनाया गया था। फर्स्ट वॉज फॉर्म्ड रीजन ऑफ अशोका, जब अशोका का काल था तब पहली बार बनाया गया था। सेकेंड ड्यूरिंग द
गुप्ता पीरियड। जब गुप्ता पीरियड था तब इसको बनाया गया था। मतलब क्या है कि अजंता केव जो महाराष्ट्र में लोकेटेड है वो हमारे यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में इंडिया में आता है। इनको 2 फेजेस में बनाया गया था। पहला फेज अशोक के पीरियड में, दूसरा पे आपको दिख रहा है गुप्ता पीरियड में बनाया गया था। गॉट इट एवरीबॉडी? उम्मीद करते समझ में आ रही होगी और इसको नोट्स बनाते चलिएगा। मैं अगेन आपको कह रहा हूं जो कंटेंट मिल रहा है इसके बाहर क्वेश्चंस नहीं बनेंगे अगर आपने बना ली तो ना। उसके बाद सर क्या है हमारा, अजंता केव के बारे में बढ़ा रहे थे, वही चीज यहां पे लिखा है। गुफाएं श्रीलंका में सिग्रिया चित्रों और मूर्तियों की याद दिलाते हुए बड़े पैमाने पर सजी हुई भित्ति चित्रों को चित्रित करती है। मतलब आप इसमें देखोगे बहुत सारे लाइक ये जो पिक्चर बने हुए हैं, बहुत सारे इसमें पिक्चर्स बने हुए हैं, उसकी बोला जा रहा है। 31 रॉक कट गुफाएं स्मारक हैं इसके अंदर, जो बौद्ध धर्म की धार्मिक कला का अनूठा प्रतिनिधित्व करता है। मतलब कह रहा है कि देयर आर 31 रॉक कट केव मोन्यूमेंट विच आर यूनिक रिप्रेजेंटेशन फॉर रिलीजन आर्ट ऑफ बुद्धिज्म। जो कि ये किसको रिप्रेजेंट करता है सर? बुद्धिज्म को रिप्रेजेंट करता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा है एलोरा केव। एलोरा केव भी कहाँ है सर? ये भी कहाँ है सर? महाराष्ट्र में लोकेटेड है। कहाँ पे है सर? महाराष्ट्र में सर लोकेटेड है, ध्यान रखिएगा। इसके बारे में भी आइए समझते हैं। एलोरा केव जो है ना, ये क्या है सर? एलोरा केव कल्चरल मिक्स ऑफ रिलीजन। देखो ये कई सारे रिलीजन को मिलके बनाया गया है। जैसे आप कह सकते हो बुद्धिज्म हो गया, हिंदुज्म हो गया और जैनिज्म हो गया। मतलब यहाँ पे कह रहा है कि एलोरा की जो गुफाएं हैं ये आप देख सकते हो, ये जो है बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और जैन धर्म की धार्मिक कलाओं का एक सांस्कृतिक क्या है सर? मिश्रण है, सबको मिला के बनाया गया है। नाउ टोटल 34, ध्यान रखिएगा, इन गुफाओं में कुल 34 मठों और मंदिरों को चट्टान की दीवारों में संजाया गया है। मतलब ये जो चट्टान दीवार बनाए गए हैं इसमें 34 मठ और मंदिरों को क्या किया गया है? दीवारों में सजाया गया है। तो समझ सकते हो एलोरा केव कितना इंपॉर्टेंट है। अब मैंने आप लोग को बताया था कि क्राइटेरिया क्या होता है यूएन में क्या करने के लिए सर? लिस्ट करने के लिए। क्राइटेरिया में याद करो मैंने बताया था कि पुरातन समय से चलता आ रहा है, हिस्ट्रिकल हमारी चीज़ें होंगी, उस पर भी हम वर्किंग कर रहे हैं, ह्यूमन वर्किंग कर रहे हैं, काफ़ी चीज़ें हमने क्राइटेरिया बताया था। तो उसको भी ये क्या करता है सर? फॉलो करता है। आगरा फोर्ट जो कि हमारे उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है, ध्यान रखिएगा। आगरा फोर्ट कहाँ है सर? उत्तर प्रदेश में है। रिप्रेजेंट अ मुगल कल्चर एंड पावर। मुगल संस्कृति, ध्यान रखिएगा, मुगल संस्कृति को और शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है कौन सर? आगरा फोर्ट उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है। लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ यमुना रिवर नियर द ताजमहल। यमुना रिवर के ऊपर बना हुआ है सर और ताजमहल के पास में है। किससे बनाया गया है? तो रेड सैंडस्टोन से बनाया गया है। मतलब लाल बलुआ पत्थर की हेल्प से इसे बिल्ड किया गया है, इसे बनाया गया है। राइट, नेक्स्ट। अब यहां पे देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां पे कह रहा है इट इज सराउंडेड बाय अ मोट विच इनक्लोज अ सर्वल places to tower and mosque. These were built from 16th to 18th century Akbar's rule, Aurangzeb's rules. मतलब ये कह रहा है कि ये खंदक से घिरा हुआ है, मतलब बड़े बड़े महलों से घिरा हुआ है। ध्यान रखिएगा, टावर मस्जिदों से घिरा हुआ है। 16वीं और 18वीं शताब्दी में अकबर के शासन और औरंगजेब के शासन के टाइम में क्या किया गया था? आगरा फोर्ट को बनाया गया था। क्या किया गया था सर? बनाया गया था। किले के भीतर निर्मित प्रभावशाली संरचनाएं, खास महल, शीश महल, मुहम्मम बुर्ज और दीवान ए खास, दीवान ए आम, पर्ल मस्जिद और नगीना मस्जिद क्या है? इसके अंदर सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। ताजमहल ये कहाँ है सर? ये भी उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है। सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ यमुना रिवर, ध्यान रखिएगा, ये भी वही है। वन ऑफ द 7 वंडर ऑफ द वर्ल्ड, सभी को पता है सर। इट इज़ द मकबरा, ध्यान रखिएगा, यह एक मकबरा है, मस्जिद है। इसका निर्माण सम्राट शाहजहां ने अपनी तीसरी पत्नी बेगम मुमताज महल की याद में करवाया था। अब आप सोच सकते हो, है ना,
मतलब कह रहा है इट वॉज बिल्ड एम्पियर शाहजहां इन मेमोरी ऑफ हिज थर्ड वाइफ, तीसरी वाइफ बेगम मुमताज महल हु हैज डाइड इन 1631। 1613 में क्या हुआ था, ध्यान से समझना, शाहजहां की जो पत्नी थी तीसरी, उनकी डेथ हो गई थी, तो उनकी याद में इन्होंने क्या किया, बार ताजमहल बना दिया। आप सोचो पहली और दूसरी में इन्होंने क्या किया होगा, क्या ही बोला जाए। ठीक है, इट वॉज मेड इट वाइट मार्बल, किसका बनाया सर, वाइट मार्बल इन द टिपिकल मुगल आर्किटेक्चर। कोणार्क सन टेम्पल पूरी उड़ीसा में लोकेटेड है, ध्यान रखिएगा। यह 13वीं शताब्दी का सूर्य मंदिर है। इट इज द 13th सेंचुरी सन टेम्पल ऑल्सो नोन एज द ब्लैक पगोंडा, ध्यान रखिएगा, इसको हम लोग ब्लैक पगोंडा भी कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किसको सर, कोणार्क सन टेम्पल को। ठीक है, कहां पे लोकेटेड है सर, उड़ीसा में लोकेटेड है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज लोकेटेड ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ बे ऑफ बंगाल, ध्यान रखिएगा सर, ये कहां पे लोकेटेड है सर, ईस्ट कोस्ट ऑफ बे ऑफ बंगाल पे सर क्या है, लोकेटेड है। कहां सर, इन द महानदी डेल्टा, कहां सर, महानदी डेल्टा। तो देखो मैं फिर से बता रहा हूं कि इसमें बहुत कुछ समझाने के लिए नहीं है कि हम आपको बहुत कुछ समझाएं डिटेल्स में, जो समझाना था मैंने टू द पॉइंट पहली वाली क्लास में समझा दिया है। तो जिन बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है तो आप पहली वाली क्लास ज़रूर से देखिएगा, इसका पार्ट 1, तभी जाके आप पार्ट 1 को पार्ट 2 को समझोगे कि ये क्या है, इंटेंजिबल क्या है, टेंजिबल क्या है, किस तरह से आपस में कनेक्टेड हैं। ठीक है, अब आते हैं, वही है सूर्य मंदिर, कोणार्क मंदिर के बारे में कह रहा है, इसे सूर्य के रथ के रूप में बनाया गया है, ध्यान रखिएगा। इसका निर्माण गंगा वंश के राजा नरसिम्हा देव प्रथम के द्वारा किया गया था। इट वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय किंग नरसिम्हा देव फर्स्ट, ध्यान रखिएगा, क्या है सर, फर्स्ट ऑफ द गंगा डायनेस्टी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कभी कभी यहां से डायरेक्टली पूछा जाता है। ग्रुप ऑफ मोन्यूमेंट्स, ध्यान रखिएगा, क्या है सर, महाबलीपुरम, तमिलनाडु में लोकेटेड है सर। ये क्या है, ध्यान रखिएगा, ये 7वीं और 8वीं सेंचुरी में बनाया गया था पल्लव राजाओं के द्वारा। दीज वर बिल्ड बाय द पल्लव किंग्स, ध्यान रखिएगा, इन द 7th and 8th सेंचुरी, मतलब 7वें और 8वें सेंचुरी में पल्लव राजाओं के द्वारा क्या किया गया था, ग्रुप ऑफ मोन्यूमेंट्स, जो कि कहाँ है, महाबलीपुरम तमिलनाडु में है, इसको बनाया गया था, ध्यान रखिएगा। ये इन स्मारकों को कोरोमंडल तट के किनारे चट्टान से उकेरा गया है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। रथ मंडप के रूप में कई रथ मंदिर हैं, इसके अंदर बनाया गया है। अर्जुन की तपस्या या भागीदारी की तपस्या, ध्यान रखिए, भागीरथ की तपस्या जैसे कई शिलालेख यहाँ पे पाए जाएंगे, देखने को आपको मिलेगा। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे लोकेटेड है सर, ये आसाम में है, ध्यान रखिएगा। इट इज़ लोकेटेड इन द फ्लूड प्लेन ऑफ द ब्रह्मपुत्र रिवर, ब्रह्मपुत्र नदी के बाढ़ के मैदानों में स्थित है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका, आसाम में लोकेटेड है। ये क्यों फेमस है, तो ये फेमस है राइनो के लिए, ध्यान रखिए, फेमस फॉर राइनोस टाइगर, इट इज़ ऑल्सो अ टाइगर रिजर्व। ये नेशनल पार्क तो सर है ही, साथ ही साथ ये टाइगर रिजर्व भी है, ध्यान रखिएगा। कौन सर, काजीरंगा, काजीरंगा नेशनल पार्क। ये महान भारतीय एक सिंग वाले गैंडे असम का राज्य पशु है, ध्यान रखिएगा, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज़ होम टू द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ द ग्रेट इंडियन वन हॉर्नड राइनोकोर्स, स्टेट एनिमल ऑफ असम, आबादी का घर है, मतलब यहाँ पे राइनो बहुत देखने को आपको मिलेगा। मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि ये भी क्या है सर, आसाम में सिचुएटेड है। मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये भी आसाम में है, ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन टू द पॉइंट पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, तो जो कंटेंट मैं आपको दे रहा हूँ मेहनत से पढ़िए, एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे। इसको मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये टाइगर भी है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे टाइगर रिजर्व भी है। ठीक है, टाइगर रिजर्व के नाम से भी जानते हैं। ये फेमस क्यों है, पैंगी होंग, ध्यान रखिए, पैंगी होंग, उसके बाद सर राइनोकोर्स, ध्यान रखिएगा, इन सब चीज़ों के लिए क्या है, बहुत फेमस है। पैंगी होंग हो गया, गैंडा हो गया, गोल्डन लंगूर हो गया, भूमिल तेंदुए हो गए, बंगाल फ्लोरी के लिए ये बहुत ज़्यादा फेमस है। 1992 में अभ्यारण्य को, मतलब सेंचुरी को, वर्ल्ड हेरिटेज साइट के डेंजर जोन में डाल दिया गया था, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे कह रहा है 1992 द सेंचुरी वॉज लिस्टेड अंडर द वर्ल्ड हेरिटेज इन डेंजर बट रिमूव
2011 आफ्टर द सिग्निफिकेंट कंजर्वेशन एफर्ट। मैंने आपको अभी जस्ट पढ़ाया था कि भाई अगर यूएन के द्वारा अगर किसी भी विरासत को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में लिस्टेड किया जाता है तो उसे रिमूव भी किया जा सकता है। याद करो कल की क्लास में मैंने पढ़ाया था। अब रिमूव करने का क्या मतलब क्राइटेरिया था वो भी मैंने बताया था। तो देखो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि सर 1992 में क्या किया गया था सर, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को रजिस्टर्ड किया गया था, अनलिस्टेड कर दिया गया था। किसमें सर? डेंजर जोन में 1992 में कर दिया गया। मतलब कि 92 की अगर पहले की हम बातें करें तो इसमें गवर्नमेंट जो हमारी भारत सरकार थी इसको मेंटेन नहीं कर पा रही थी, इसको प्रोटेक्ट नहीं कर पा रही थी, ठीक है, इसकी देखरेख नहीं कर पा रही थी। तो इसका क्या हुआ होगा? सर्वे हुआ होगा यूएन के द्वारा। हमने कहा था मॉनिटरिंग होती है, मॉनिटरिंग में पाया गया होगा 1992 में कि भाई इसको भारत सरकार द्वारा देखरेख नहीं की जा रही है, प्रोटेक्शन नहीं दिया जा रहा है, मेंटेन नहीं किया जा रहा है, तो इसको डेंजर जोन में क्या करेंगे सर? लिस्ट में डाल देंगे, वो भी वार्निंग वाला। याद करो तो यूएन के द्वारा भारत सरकार को वार्निंग दिया गया कि भाई आपका जो मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ना, टाइगर रिजर्व है ना, इसको हम डेंजर लिस्ट में डाल रहे हैं और अभी भी आपके पास समय है। अगर आपने उसको प्रोटेक्शन देना चालू किया, उसको मेंटेन करना चालू कर दिया, उसकी देखरेख करना चालू कर दिया, हम अगेन इसको यूएन के वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में क्या कर देंगे? सम्मिलित कर लेंगे, डेंजर जोन से हटा देंगे हम इसको। तो भारत सरकार ने फिर उस पर एफर्ट दिखाना चालू किया और 2011 में फिर से क्या कर दिया गया? इसको लिस्टेड कर दिया गया। किसमें सर? यूएन के वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में। ध्यान रखिएगा। अब क्या है? केवलादेव नेशनल पार्क भरतपुर राजस्थान में लोकेटेड है। केवलादेव नेशनल पार्क जो है राजस्थान में लोकेटेड है। मेनली फेमस फॉर बर्ड्स। किसके लिए फेमस है सर? ये बर्ड्स के लिए फेमस है, पक्षियों के लिए सर क्या है? फेमस है, ध्यान रखिएगा। और ये जो है एक तरह का रामसर साइट भी है, ध्यान रखिएगा। इट इज़ ऑल्सो रामसर वेटलैंड साइट। अभी हम जब आपको पढ़ाएंगे रामसर साइट, ध्यान रखिएगा, क्या पढ़ाएंगे सर? रामसर साइट पढ़ाएंगे, वेटलैंड भी आपको अलग से हम पढ़ाएंगे कि क्या होता है। तो काफ़ी चीज़ें आपको डिफरेंट मिलेगी। रामसर साइट आपको हम अपडेट पढ़ाएंगे, ठीक है, चलेगा। यहाँ पे हो गया। ये क्यों है? अलग अलग स्पीसीज टाइप के यहाँ पे प्रजातियाँ मिलती हैं। ये विभिन्न प्रजातियों के सर्दियों के पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है, जो बड़ी संख्या में झुंड में आते हैं, इकट्ठे ग्रुप में आते हैं। साइबेरियन हो गया, चीन हो गया, रूस हो गया, आदि से यहाँ पे देखने को आपको पक्षी मिलेंगे। अब यहाँ पे बोल रहा है चर्च और कॉन्वेंट, ध्यान रखिएगा। चर्च और कॉन्वेंट्स ये है कहाँ पे है सर? ये गोवा में है। इसको भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स घोषित किया गया है, डिक्लेयर्ड किया गया है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पोर्टुगीज आर्किटेक्चर सर्वल अ चर्च एंड अ कैथोलिक ट्रेडिशन। मोस्ट सिग्निफिकेंट ऑफ दिस मोन्यूमेंट्स आर, ध्यान रखिएगा, बेसिलिका ऑफ बॉम जिस एंड सेंट फ्रांसिस एक्सीवर। मतलब यहाँ पे कह रहा है कि पुर्तगाली वास्तुकला आर्किटेक्चर का यह प्रतिनिधित्व करता है। कौन करता है सर जी? ये है चर्च और कॉन्वेंट, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। कैथोलिक परंपरा की कई सारी चर्चाएं इसमें देखने को सर मिलती है। इस स्मारक में सबसे महत्वपूर्ण है वो है बेसिलिका ऑफ बॉम जिसस और सेंट फ्रांसिस जेवियर। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। अक्सर क्वेश्चन पूछता है, बच्चे गलती करके आते हैं कि नहीं चर्चेज और कॉन्वेंट नहीं आते वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। आते हैं, गोवा में लोकेटेड है, इस बात को रिमेंबर करिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। खुजराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स, ध्यान रखिएगा, क्या है सर? खुजराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स जो कि मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। ये भी हमारे यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में क्या किया गया है? लिस्टेड किया गया है। दीज वर मेड ऑफ, किसके द्वारा बनाया गया? चंदेल डायनेस्टी किंग के द्वारा बनाया गया है। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कभी कभी क्वेश्चन इस पर भी पूछता है कौन से डायनेस्टी किंग के द्वारा बनाया गया है, मतलब अलग अलग, जो चीज़ मैंने आपको भी जस्ट पढ़ाई है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। स्मारकों की स्थापना कला हिंदू और जैन धर्म के संबंधित है। ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट हम्पी, ध्यान रखिएगा, जो कि कर्नाटका में है। कहाँ पे है सर? कर्नाटका में है। ये स्मारक तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। मॉन्यूमेंट्स आर सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर तुंगभद्रा। कहाँ पे सर? तुंगभद्रा। हम्पी के अंतर्गत विजयनगर साम्राज्य की राजधानी खड़ंगर भी आते हैं, ध्यान रखिएगा। ये तो सिंपल सी चीज़ें हैं। हिंदू और जैन धर्म के धार्मिक केंद्र यही हैं, ध्यान रखिएगा।
इन्हीं सीरियल नामांकन स्थल कहा जाता है। सीरियल नामांकन वे होते हैं जिनमें कुछ सामान्य सांस्कृतिक से संबंधित साइटों के समूह को विश्व धरोहर घोषित किया जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सिंपल सी चीजें हैं, ध्यान रखिएगा। सीरियल्स नॉमिनेशन साइट, सीरियल्स नॉमिनेशन आर दोज इन विच अ ग्रुप ऑफ साइट बिलोंगिंग टू सम कॉमन कल्चर इज डिक्लेयर एट द वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं आपके। फतेहपुर सिकरी उत्तर प्रदेश, ये भी उसी में आता है सर, ध्यान रखिएगा। सिटी ऑफ विक्ट्री के नाम से जानते हैं, इसकी भी कहानी है, ठीक है। तो फिलहाल हम टू द पॉइंट पढ़ रहे हैं, स्टैटिक्स पढ़ रहे हैं, तो वो है, कभी हम हिस्ट्री पढ़ाएंगे तो उसमें कहानियाँ आपको मिल जाएंगी। तो ऑल्सो नोन एज सिटी ऑफ विक्ट्री कहते हैं। इट वॉज मेड बाय द एम्पायर अकबर, किसके द्वारा बनाया गया था? बादशाह अकबर के द्वारा ये बनाया गया था, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यह जामा मस्जिद, बुलंद दरवाजा, पंचमहल और सलीम चिश्ती के मकबरे जैसे स्मारकों का परिसर है। ध्यान रखिए, कॉम्प्लेक्स ऑफ मोन्यूमेंट लाइक द जामा मस्जिद, बुलंद दरवाजा, पंचमहल एंड द टॉम्ब ऑफ सलीम चिश्ती, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, फतेहपुर सिकरी सर उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है। ग्रुप ऑफ मोन्यूमेंट्स एट कहां पे सर? पंडकल, ध्यान रखिएगा। तो ये पंडकल है कहां सर? कर्नाटका में लोकेटेड है, ध्यान रखिएगा। एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर विरूपाक्ष मंदिर, मैंने अभी हम आपको पढ़ाएंगे टेम्पल ऑफ इंडिया। क्या पढ़ाएंगे सर? ध्यान रखिएगा, मैं आपको पढ़ाने वाला हूं सर टेम्पल ऑफ इंडिया। क्या पढ़ाने वाले हैं सर? टेम्पल ऑफ इंडिया। ये नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा। क्या होगा सर? कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे टेम्पल ऑफ इंडिया। तो उसमें जितने सारे मंदिर हैं मैप के थ्रू मैं आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है। वेरी फेमस टेम्पल कौन सा? विरूपाक्ष टेम्पल इज अ पार्ट ऑफ द मोन्यूमेंट्स एट पड़क्कल। इट वॉज बिल्ड बाई, किसके द्वारा बनाया गया था? तो रानी लोकम्मा देवी के द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा? रानी लोकम्मा देवी के द्वारा क्या किया गया था? बनाया गया था। ध्यान रखिएगा, विरूपाक्ष टेम्पल का पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टेम्पल भी इंपॉर्टेंट है, कर्नाटका में है, और ये भी इंपॉर्टेंट है आपका, ध्यान रखिएगा, पड़क्कल, ठीक है। मंदिरों के इन समूह का निर्माण चालुक्य वंश द्वारा एहोल बदामी पड़क्कल में किया गया है। तो मोस्ट चीज़ें वो मैं आपको बता दे रहा हूँ फैक्ट के रूप में। इससे ध्यान रखिएगा, हिंदू पवित्र शहर माना जाता है। कई मंदिर भगवान शिव को यहाँ पे समर्पित हैं। एलिफेंट केव, ये भी कहाँ है सर? महाराष्ट्र में है, ध्यान रखिएगा। लोकेटेड ऑन एलिफेंट आइलैंड इन मुंबई हार्बर। मुंबई हार्बर में एलिफेंट द्वीप पर स्थित है। इसमें गुफाओं के दो समूह शामिल हैं। इट कंसिस्ट ऑफ टू ग्रुप ऑफ केव्स। पहला हिंदू गुफाओं का एक बड़ा समूह है। फर्स्ट इज अ लार्ज ग्रुप ऑफ हिंदू केव, ध्यान रखिएगा, जिसमें भगवान शिव को समर्पित पत्थर की बनी हुई पत्थर की मूर्तियां हैं। कंटेन रॉक कट अ स्टोन स्कल्पचर डेडिकेट टू गॉड शिवा। एंड सेकेंड इज अ स्मॉल ग्रुप ऑफ बुद्धिस्ट केव। और दूसरा क्या है सर? बौद्ध गुफाओं का एक छोटा सा समूह है। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसका नोट्स आपको बनना है। नोट्स अगर आप नहीं बनाएंगे तो फिर गड़बड़ है, नोट्स आपको खुद बनाना पड़ेगा। ग्रेट लिविंग शोला टेम्पल, ध्यान रखिएगा, ये कहाँ है सर? ग्रेट लिविंग कहाँ पे है सर? ये भी तमिलनाडु में लोकेटेड है। बिल्ड बाय द किंग ऑफ शोला एम्पायर, ध्यान रखिएगा, चोला साम्राज्य के राजाओं के द्वारा निर्मित, पूरे तमिलनाडु में फैला हुआ है। तंजावुर में सबसे प्रसिद्ध मंदिर बृहदेश्वर मंदिर है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, तमिलनाडु का बहुत फेमस मंदिर है बृहदेश्वर टेम्पल, ध्यान रखिएगा। यहाँ से भी क्वेश्चन डायरेक्टली आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और आते हैं। चलो अब बोलता है कि अन्य दो महत्वपूर्ण मंदिर गगईकोला चोलपुरम में बृहदेश्वर मंदिर, मतलब अदर टू इंपॉर्टेंट टेम्पल आर अब यहाँ पे कह रहा है वो कौन सी है सर जी? बृहदेश्वर टेम्पल एट कहाँ पे सर? गंगईकोला चोलापुरम एंड ऐरावतेश्वर मंदिर टेम्पल इन कहाँ है? दाराशूरम, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। टेम्पल हम पढ़ाएंगे तो वहाँ तो मिलेगा, साथ ही साथ ये तो आपस में कनेक्ट हम कर सकते हैं अच्छे से इसको। सुंदरबन नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल, ये तो सभी जानते हैं सर, ये भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आता है सर। लार्जेस्ट मैनग्रोव फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड, इट इज़ ऑल्सो अ टाइगर रिजर्व एंड द बायोस्फीयर रिजर्व। ध्यान रखिएगा, अभी मैं आपको अलग अलग टॉपिक पढ़ाऊंगा। नेशनल पार्क अलग पढ़ाएंगे, बायो रिजर्व अलग पढ़ाएंगे, और उसके बाद हम आपको क्या पढ़ाएंगे, क्या बोलते हैं, वेटलैंड अलग पढ़ाएंगे, रामसर साइड अलग पढ़ाएंगे। सबका एक अलग अलग टॉपिक बटा हुआ है, तो तब और क्लियर होगा। फिलहाल आप सिर्फ जानो ये कि इट इज़ हैज़ अ लार्जेस्ट मैनग्रोवर फॉरेस्ट।
ठीक है। इट इज़ ऑल्सो टाइगर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व, फेमस फॉर बंगाल टायर, एलिफेंट, साल्ट वाटर एंड क्रोकोडाइल एंड रैपिटाइल्स। इसके लिए सर क्या है, ये फेमस है। नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क कहाँ पे है सर, उत्तराखंड में सिचुएटेड है। ये भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ है। देखो टू द पॉइंट अभी हम लोग चल रहे हैं, उसकी रीज़न आपको पता है, ठीक है। एशियाई काले भालू, हिम तेंदुए, भूरे भालू और नीले भेड़ जैसे जानवरों का घर वे जास्कर और मान हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं के बीच अनूठा संक्रमण क्षेत्र देखने को मिलता है। साथ में उनमें नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व शामिल है, जो यूनेस्को के बायोस्फीयर रिजर्व के विश्व नेटवर्क में आते हैं। ये अभी हमने देख लिया है सर। बुद्धिस्ट मोनूमेंट एट सांची कहाँ पे सर लोकेटेड है, मध्य प्रदेश में। कहाँ पे है सर, मध्य प्रदेश में। दीज आर ग्रुप, ध्यान रखिए, दीज आर ए ग्रुप ऑफ बुद्धिस्ट मोनूमेंट डेटेड बिटवीन द 200 BC एंड 100 BC। ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री से क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ पे, ध्यान रखिएगा। ये 200 ईसा पूर्व और 100 ईसा पूर्व के बीच बौद्ध स्मारकों का एक समूह है। यह भी कहा जाता है कि मौर्य राजवंश के सम्राट अशोक के शासनकाल के दौरान साइट का विकास 3री शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। इट इज ऑल्सो सेड दैट द साइट वॉज डेवलप इन द 3rd century BC ड्यूरिंग द रीजन एम्पायर अशोका ऑफ द मयूरा डायनेस्टी। ठीक है, तो नोट्स जरूर से बनाइएगा, आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा। हुमायूं टॉम्स कहाँ पे है सर, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा। इट वॉज बिल्ड बिफोर अ ताजमहल इन 1570, मतलब ताजमहल के पहले क्या बना था, हुमायूं टॉम्ब बना था, मकबरा बना हुआ था। ठीक है, इसे हुमायूं की विधवा बीगा ध्यान रखिएगा, बीगा बेगम ने बनवाया था। इट वॉज बिल्ड बाय द हुमायूंस विडो बीगा बेगम के द्वारा सर बनाया गया था, ध्यान रखिएगा। मुगल आर्किटेक्चरल स्टाइल हैज़ बीन अक्लेम्ड एज द क्या है, नेक्रोपोलिस ऑफ द मुगल डायनेस्टी। इसकी मुगल वास्तुकला शैली मुगल वंश के नेक्रोपोलिस के रूप में सहारा गया है। कुतुब मीनार सभी जानते हैं सर कहाँ पे है, दिल्ली में है, तो कुछ बताना है नहीं यहाँ पे। इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स ऑफ द कुतुब मीनार एज द सेंटर पीस विच इज़ अ रेड सैंडस्टोन टावर कंस्ट्रक्शन इनिशिएटेड बाय द कुतुबुद्दीन ऐबक एंड द कंप्लीटेड बाय द इल्तुमिश लेदा अलाउद्दीन खिलजी ऑल्सो कंप्लीट द कंस्ट्रक्शन। अब देखो यहाँ पे 2-3 चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट है। जो कुतुब मीनार है वो किसके द्वारा बनाया गया था, एग्जाम में कभी कभी पूछता है। तो ये कुतुब मीनार जो बनवाया गया था, इसकी शुरुआत की थी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, इसकी शुरुआत की गई थी, ध्यान रखिएगा। इल्तुमिश द्वारा पूरा किया गया था, बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने निर्माण पूरा कराया था। मतलब 3 राजाओं ने मिलकर इसको बनाया हुआ है। ठीक है, और क्या है परिसर में, अलाई दरवाज़ा, ध्यान रखिएगा, अलाई मीनार, इल्तुमिश की कब्र और लौह स्तंभ, ये सब चीज़ें आपको देखने को इसके अंदर मिलेगा। माउंटेन रेलवे ऑफ इंडिया, ये भी है हमारा यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। दार्जिलिंग सिलीगुड़ी रेलवे, वेस्ट बंगाल कालका शिमला रेलवे, हिमाचल प्रदेश नीलगिरी माउंटेन रेलवे, तमिलनाडु, ये तीनों चीज़ें ध्यान रखिएगा वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में क्या है, मेंशन है। महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स बोध गया बिहार में है, इसको भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के दर्जा दिया गया है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, फर्स्ट टेम्पल वॉज बिल्ड किसके द्वारा, अशोका के द्वारा बनाया गया। पहला मंदिर सम्राट अशोका के द्वारा बनाया गया था, ध्यान रखिएगा, 3री शताब्दी 3rd century में, बहुत इंपॉर्टेंट है बोधि ट्री। और इसके बाद सर इट वॉज द प्लेस वेयर गौतम बुद्ध वॉज एलिगेटेड, मतलब वह स्थान जहाँ पे गौतम बुद्ध को प्रबोध प्राप्त हुआ था, शिक्षा प्राप्त हुई थी। हाँ जी, अब यहाँ पे कहता है बिम्बेटका क्या ऐसा शैशालय है, मध्य प्रदेश में है। रॉक सेल्टर जिसे हम कहते हैं, कहाँ पे सर है, यह विंध्याचल पर्वत श्रृंखला की तलहटी में स्थित है, ध्यान रखिएगा। ये शैशाल मैसोलिथिक काल के माने जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रॉक सेल्टर्स के काल के माने जाते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल महाराष्ट्र,
ठीक है, ध्यान रखिएगा। पहले हम लोग इसको किस नाम से जानते थे, तो विक्टोरिया टर्मिनल के नाम से जानते थे, बाद में इसका नाम चेंज कर दिया गया। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है सर, सेंट्रल रेलवे। ध्यान रखिए, इट इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ सेंट्रल रेलवे। इट वाज डिज़ाइन किसके द्वारा किया गया था, फ्रेडरिक विलियम्स स्टीवंस के द्वारा इसको डिज़ाइन किया गया था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और गोथिक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर इन सीन हियर, इधर जो आर्किटेक्चर देखने को मिलता है वो गोथिक स्टाइल का देखने को मिलता है सर। चंपानेर, ठीक है, पावगढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क कहाँ पे है सर, गुजरात में है। कहाँ पे सर, गुजरात में। तो इसको भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया है, ध्यान रखिएगा। यह गुजरात के पंचमहल जिले में स्थित है। पावागढ़ पहाड़ी की चोटी पर स्थित कालिका माता मंदिर और जैन मंदिर का एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल ये सर माना जाता है। रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स दिल्ली, लाल किला परिसर दिल्ली, ये भी आता है। मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा 17वीं शताब्दी 17th अपनी नई राजधानी शाहजहांबाद के हिस्से के रूप में इसे बनाया था। बिल्ड इन द 17th सेंचुरी बाय द मुगल एम्परर शाहजहां एज पार्ट ऑफ हिज न्यू कैपिटल सिटी ऑफ द शाहजहांबाद। यह यमुना नदी के तट पर स्थित है। इट इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ यमुना रिवर, ध्यान रखिएगा। इस परिसर में दीवान ए आम, दीवान ए खास, मोती मस्जिद सर क्या है, शामिल है। ये सभी चीज़ें क्या हैं सर, इसमें शामिल है। जंतरम मंतरम कहाँ सर, जयपुर राजस्थान, ध्यान रखिएगा, दिल्ली वाला नहीं, जयपुर वाला भी फिलहाल हम देख रहे हैं। ठीक है, किसके द्वारा बनाया गया, महाराजा जयसिंह टू के द्वारा, बिल्ड बाई महाराजा जयसिंह टू बिटवीन द 1727 एंड 1734। जयपुर ऑब्जर्वेटरी इज द लार्जेस्ट अमंग ऑल द 5 जंतर मंत्र। मतलब कह रहा है जयपुर वेधशाला सभी 5 जंतर मंत्रों में सबसे बड़ा है। जो दिल्ली वगैरह में भी आपने लोग देखा है, उस सब में सबसे बड़ा अगर है तो वो जयपुर का है। वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट, अब आपको ये मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ है। अगर ये ईस्टर्न घाट है सर, ये वेस्टर्न घाट है सर, इसके बारे में तो वेस्टर्न घाट, ये पूरा वेस्टर्न घाट को वर्ल्ड हेरिटेज साइट क्या किया गया है सर, घोषित किया गया है, जिसे हम लोग साइद्री माउंटेन भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, साइद्री पर्वत के नाम से भी ये हिस्सा जाना जाता है भारत का। केरला हो गया, तमिलनाडु हो गया, कर्नाटका हो गया, महाराष्ट्र हो गया, ये पूरी यहाँ से यहाँ तक फैला हुआ है। इसे दुनिया के 10 हॉटेस्ट जैव विविधता हॉटस्पॉट में से एक माना जाता है। इट इज कंसीडर एज वन ऑफ द वर्ल्ड्स 10 हॉटेस्ट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में कंसीडर करते हैं वेस्टर्न घाट को, ध्यान रखिएगा। पश्चिमी घाट के कुछ प्रमुख उप समूह अगस्त्यमलाई, पेरियार, अनामलाई, नीलगिरी, केंद्रमुख, सादरी, ये सभी क्या है सर, सिचुएटेड है। हिल फोर्ट्स ऑफ राजस्थान, राजस्थान के पहाड़ी किले, इसमें चित्तौड़गढ़, क्या है सर, कुंभलगढ़ और रणथंभौर, जैसलमेर, गागरोन, आमेर किला जैसे कई सारे किला हैं, फोर्ट्स आते हैं। हिल ऑफ फोर्ट्स राजस्थान, इसको भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में घोषित किया गया है, ध्यान रखिएगा। रानी की वाव, ये मैंने आप लोग को पढ़ाया हुआ है अगर याद करो तो। रानी की वाव पटना, ठीक है, ध्यान रखिएगा। पाटन, सॉरी पटना नहीं, पाटन गुजरात में है। कहाँ पे है सर, पाटन गुजरात में है। इसको हम लोग और किस नाम से जानते हैं, तो इसको क्वीन स्टेपवेल के नाम से भी जानते हैं। क्वीन स्टेपवेल के नाम से भी जानते हैं रानी की वाव, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और देयर आर मेनी स्कल्पचर्स ऑफ गॉड विष्णु इन द फेमस फॉर द 10 अवतार। बहुत इंपल है, इजी क्वेश्चन है ये। आगे आते हैं। ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में सिचुएटेड है सर, ठीक है। इसकी विशेषता अल्पाइन चोटियाँ, अल्पाइन घास के मैदान और नदी के जंगलों से होती है। ये हिम तेंदुओं के लिए फेमस है, ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। लियोपर्ड जिसे कहते हैं, फेमस फॉर स्नो लियोपर्ड। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि स्नो लियोपर्ड के लिए कौन सी पार्क फेमस है, तो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क फेमस है, जो कि हिमाचल प्रदेश में लोकेटेड है। एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। नालंदा के बारे में कह रहा है, आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ नालंदा क्या है सर जी, महाविहार। ये नालंदा बिहार में लोकेटेड है सर। कहाँ पे, नालंदा बिहार में सर क्या है, लोकेटेड है, ध्यान रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एक मठवासी और विद्वान संस्थान के पुरातात्विक अवशेष शामिल है। इसमें स्तूप, तीर्थ, विहार शामिल होते हैं। कंचनजंगा नेशनल पार्क कहाँ पे है सर,
ये है सिक्किम में। मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, ये दोनों में आता है सर, ये कल्चरल में भी आता है सर और ये नेचुरल में भी आता है, इसलिए इन दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं सर, मिक्स्ड बोलते हैं। अगर आपको याद हो तो एक ही आता है, याद करिए मैंने पढ़ाया था, ठीक है। इट इज़ ओनली मिक्स्ड क्राइटेरिया वर्ल्ड हेरिटेज साइट। इट इज़ फेमस फॉर स्नो लियोपर्ड, अल्पाइन एंड वेजिटेशन। कल्चरल एलिमेंट इज थोलुंग मठ, यहाँ पे क्या है, मॉस्टरीज है, ध्यान रखिएगा, इसके लिए है, बाकी ये है। ली कार्बुजियर का पुरातात्विक कार्य, ध्यान रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। 17 साइट है। कंसीडर्ड दैट देयर आर 17 साइट विच आर रेफर टू एज द वर्क ऑफ ली, क्या है सर, कार्बुजियर, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। हिस्टोरिक सिटी ऑफ अहमदाबाद कहाँ पे है सर, गुजरात में। इसको भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में रखा गया है। ये किसके द्वारा बनाया गया था, तो सुल्तान अहमद शाह के द्वारा बनाया गया था। कब बनाया गया था सर, 15वीं सेंचुरी में बनाया गया था, ऑन द बैंक ऑफ साबरमती रिवर। इट इज़ द फर्स्ट सिटी इन इंडिया टू बिकम द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, इंडिया का पहला ऐसा कौन सा साइट है जिसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया था, ध्यान रखिएगा। हिस्टोरिक सिटी ऑफ अहमदाबाद है, यूनेस्को की लिस्ट में सबसे पहले इंडिया में क्या हुआ था सर, शामिल हुआ था। ठीक है। विक्टोरियन आर्ट डिको मोहत असेंबल्स ऑफ मुंबई, मुंबई का विक्टोरियन और आर्ट डेको एंसेंबलन जो कि महाराष्ट्र में सर लोकेटेड है, इसको भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया था। मुंबई के उच्च न्यायालय, राजाबाई क्लार्क टावर, इरोस सिनेमा और मुंबई विश्वविद्यालय के भवनों को संग्रह माना जाता है। जयपुर राजस्थान को भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट था, ध्यान रखिएगा। पहला क्या था सर, अहमदाबाद गुजरात। दूसरा क्या था सर, सेकेंड सिटी इन इंडिया बिकम द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। किसके द्वारा बनाया गया था सर, 1727 में जयपुर बना था। सवाई जयपुर सिंह 2 के द्वारा इसको क्या किया गया था, बनाया गया था, मतलब सिचुएट किया गया था, क्रिएट किया गया था। और यहाँ पे बहुत सारे हवा महल हो गया, जंतर मंतरम हो गया, बिरला मंदिर हो गया, ये सब बहुत फेमस मोनूमेंट हैं यहाँ पे जयपुर में, ठीक है। तो ये मैंने आपको पूरे जितने सारे टेंजेबल में हमारे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में लिस्टेड इंडिया की विरासत है, वो मैंने आपको समझा दिया। अब हम लोग चलेंगे इंटेंजिबल की तरफ में। इंटेंजिबल बहुत सिंपल है, छोटा सा है, वो समझा देंगे। उसके बाद अभी हम आपको मैप के थ्रू भी समझा देते हैं कि अगर कोई मैप आपने रफ लिया, उसमें अगर आपने खुद से इंडिकेट कर लिया तो यकीन मानो कि चीज़ें भूलोगे नहीं, बहुत ईजी होगा आपके लिए, ठीक है। देखो यहाँ पे मैंने वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया, जितने सारे इंडिया में हैं, इसको मैंने आपके सामने यहाँ पे दिखा दिया है। अब आपको करना क्या है, सब कुछ दिख रहा है। अब आपको ऐसे ही एक मैप लेना है और उसमें करके आपको यहाँ पे करना है कौन कौन कहाँ पे, सब कुछ जितना सारा मैंने आपको पढ़ाया है वो सभी कुछ यहाँ पे आपको क्या है सर, दिख रहा है। आपको मैप लेना है और उसमें क्या करना है, इसी तरह से मैप को फिल करना है। ये भी सेम है, आपको फिल करना है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आइए, अब हम लोग आते हैं सर इनटेंजिबल कल्चर एलिमेंट्स के बारे में, अमूर्त सांस्कृतिक तत्व के बारे में, जिसको इनटेंजिबल जो हमें दिखाई नहीं दी। हमने कहा था टेंजिबल और इनटेंजिबल, तो हमने अभी हमने टेंजिबल पढ़ लिया। अब आते हैं सर इनटेंजिबल की तरफ पे, देखते हैं इनटेंजिबल में क्या है। अ टोटल ऑफ 13 इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट, ध्यान रखिएगा टोटल कितने सारे हैं, तो सर टोटल है 13। कितने सारे हैं सर, 13। ध्यान रखें, ICH जिसे हम लोग बोलते हैं इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। कल हमने इसके बारे में डिटेल्स में पढ़ा दिया, तो पहली वीडियो जाके आप लोग देख लोगे, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एलिमेंट फ्रॉम इंडिया हैव बीन इंस्क्राइब्ड टिल डेट ऑन यूनेस्को रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ द इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी, ठीक है। फॉर इंक्लूजन ऑफ एन एलिमेंट इन द UNESCO's representatives list of the intangible cultural heritage, the state parties are required to submit the nomination dossier on the relevant element for the evaluation and the examination of the UNESCO committee। देखो होता क्या है, मैंने आपको भी जस्ट समझाया कि यूनेस्को के द्वारा अगर किसी भी विरासत को विश्व धरोहर की सूची में रखा जाता है तो उसके कुछ क्राइटेरिया होते हैं, उसको फॉलो करना पड़ता है और यूनेस्को के द्वारा उसको टेस्ट किए जाते हैं। तो ये चीज़ें वही चीज़ यहाँ पे बोल रहा है, ठीक है। अब इसके लिए क्या किया गया यहाँ पे समझना,
मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर हैज़ अपॉइंटेड, ध्यान रखना मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा अपॉइंट किया गया किससे सर, संगीत नाटक अकादमी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्या करेगा, संगीत नाटक अकादमी जो बनाया गया, अपॉइंट किया गया, ये एक ऑटोनमस, ध्यान रखिएगा, ऑर्गेनाइजेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर बनाया गया एज अ नोडल ऑफिस फॉर मैटर्स रिलेटेड टू द इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट इंक्लूडिंग फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द नॉमिनेशन डोजियर फॉर द रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ यूनेस्को। मतलब कह रहा है कि यूनेस्को के द्वारा जो लिस्ट बनाई जाती है, उसके जो एग्जामिनेशंस होते हैं, लाइक उसकी जो क्राइटेरिया होती है, एलिजिबिलिटी होती है, उसको तैयार करना, उसको मेंटेनिंग करना, उसको देखना, उन सब की देखरेख के लिए किस तरह से हम तैयार करें और उस लिस्ट में शामिल कराया जाए, उसके हर एक एलिजिबिलिटी को पूरा किया जाए, उसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा अपॉइंट किया गया संगीत नाटक अकादमी। यही क्या कर रही है, इन सब चीज़ों को देखती है, केवल खास करके इनटेंजिबल, ध्यान रखिए किसके लिए, इंटेंजिबल के लिए। टेंजिबल की बात नहीं कर रहा हूं, इंटेंजिबल की बातें कर रहा हूं। इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज इंक्लूडिंग फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द नॉमिनेशन डोजियर, मतलब उसकी तैयारी और उसके नॉमिनेशन की तैयारी के लिए, नॉमिनेट करने के लिए क्या क्या उसके क्राइटेरिया होते हैं, क्या क्या उसकी एलिजिबिलिटी होती है, इन सब को देखने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा संगीत नाटक अकादमी को अपॉइंट किया गया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में ये चीज़ें आ गई होंगी। इंटेंजिबल एलिमेंट्स कौन कौन से, वैदिक हो गया, ध्यान रखिएगा, जिसे हम लोग वैदिक जाप कहते हैं, चैंटिंग, ठीक है। ऋग्वेद होते हैं, सामवेद हो गया, यजुर्वेद हो गया और अर्थवेद हो गया, ये सभी चीज़ें आते हैं हमारे इंटेंजिबल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में। योगा हमने बताया है 21 जून को सेलिब्रेट करते हैं योगा डे के रूप में हम लोग, ध्यान रखिएगा। इंटेंजिबल है, इंटरनेशनल योगा डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं 21 जून को, ध्यान रखिएगा। डिक्लेयर्ड इंटेंजिबल कल्चर एलिमेंट इन 2016 में इसको घोषित किया गया था। नारोज पर्सियन न्यू ईयर है और ईरानियन न्यू ईयर यूजली ऑकर ऑन मार्च 21 और प्रीवियस और फॉलोइंग डे, डिक्लेयर्ड इंटेंजिबल कल्चर एलिमेंट 2016। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ बच्चे यहाँ पे गलती करेंगे, उनको पता ही नहीं चलेगा कि सर ये है क्या। तो ध्यान रखिएगा, ये जो नारोज है ये पर्शियन न्यू ईयर और ईरानियन न्यू ईयर है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कुछ बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं इसमें। अब यहाँ पे क्या है कि बुद्धिस्ट चैटिंग कहाँ का सर, लद्दाख का। लद्दाख का जो बौद्ध जाप है उसको भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में रखा गया। ट्रेडिशनल ब्रास है, ध्यान रखिएगा, एंड कॉपर क्राफ्ट ये भी है सर, मेकिंग पंजाब में बनाया जाता है। बर्तन बनाने के पारंपरिक पीतल और तांबे के शिल्प जो कि पंजाब से है, इसको भी उसमें सर इंटेंजिबल में रखा गया है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या है, कालबेलिया, फोक सॉन्ग एंड द डांस ऑफ राजस्थान, इसको भी रखा गया है, और कुंभ मेला, ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये भी है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, इट इज़ द लेटेस्ट इंटेंजिबल कल्चर एलिमेंट डिक्लेयर्ड इन 2017, ठीक है। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सर आप कहाँ से हैं, प्लीज़ रिप्लाई। अक्कू गुप्ता, मैं मोदी जी के कॉन्स्टिट्यूएंसी से हूँ। आपने चैनल को सब्सक्राइब किया, क्लासेस समझ में आ रही है, सॉरी अभी मैंने आपकी मैसेज देखी, क्या मेरी आवाज़ आ रही है? कंटेंट इतना अच्छा बच्चों को मिल रहा है, लेकिन बच्चे हैं नहीं, कुछ इनका अता पता नहीं है कहाँ पे हैं कहाँ पे नहीं है, है ना। क्लासेस करनी चाहिए, क्लासेस नहीं करोगे तो भैया बेनिफिट कैसे मिलेगा, हाँ, ठीक है। चलो अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है और आपको ये कंटेंट समझ में आ रहा है तो आप रिप्लाई ज़रूर से कर दीजिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कुटियाम सांस्कृतिक थिएटर, ध्यान रखिएगा कहाँ पे है सर, ये केरला में। इसको भी इंटेंजिबल के लिस्ट में रखा गया है भारत में यूनेस्को के द्वारा, ध्यान रखिएगा। उसके बाद सर क्या है हमारा, मुदी-एटू रिचुअल थिएटर है, डांस ड्रामा ऑफ केरला, इसे भी रखा गया है। छऊ डांस क्या है, ये ध्यान रखिए कहाँ का है सर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, अक्सर क्वेश्चन पूछा गया है। छऊ नृत्य जो है ये 3 शैलियों में पाया जाता है। इट इज फाउंड इन देयर 3 स्टाइल नेम्ड आफ्टर द लोकेशन वेयर दे आर परफॉर्म, मतलब लोकेशन के बिहाफ पे 3 शैलियों में पाया जाता है, जिसका नाम उस स्थान के नाम पर रखा गया है जहां वो पाए जाते हैं, परफॉर्म किए गए हैं। जैसे अब हम वेस्ट बंगाल में बोले तो वेस्ट बंगाल में पुरुलिया के नाम से जानते हैं, क्या सर, पुरुलिया छाऊ जो है वेस्ट बंगाल में जाया जाता है, ध्यान रखिएगा। मयूरभंज
मयूरभंज भाऊ कहाँ पे सर? उड़ीसा में जाना जाता है। सरायकेला क्या है सर? सरायकेला छाऊ कहाँ पे सर? झारखंड में जाना जाता है। तो छाऊ अलग अलग है, तो ये नाम आपको जानना बहुत ज़रूरी है, एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब हम लोग एंडिंग की तरफ चल रहे हैं, बस होने वाला ही है हम लोग का। संकीर्तन जो कि क्या है सर? मणिपुर का है, ध्यान रखिएगा, ये भी इंटेंजिबल में है। रामलीला ये भी इंटेंजिबल। ट्रेडिशनल परफॉर्मेंस ऑफ द रामायण उत्तर प्रदेश ये भी इंटेंजिबल में आता है। रामवन ध्यान रखिएगा, रामम ये क्या है? रिलीजियस फेस्टिवल रिचुअल थिएटर ऑफ द घरवाल हिमालय, इसे भी इंटेंजिबल लिस्ट में रखा गया है। ये पूरी लिस्ट है, ध्यान रखिएगा। इंटेंजिबल का जैसे हमने आपको टेंजिबल दिया वैसे ये इंटेंजिबल का है, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट, आपको कुछ करना नहीं है। एक मैप खरीदना है एकदम ब्लैंक खाली, अब उसको आपको खुद से लिस्टेड करना है। क्या करना है सर? लिस्टेड, कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा है, हमने हर एक चीज़ें आपको पढ़ा दिया है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, उम्मीद करते हैं कि चीज़ें आपको समझ में आई होगी, हर एक बच्चों को समझ में आएगी। नो डाउट बच्चे अभी नहीं आ रहे हैं, बट उम्मीद करते हैं कि आप कंटेंट अगर देखेंगे बाद में तो कंटेंट को समझिए, और कंटेंट को समझने के बाद क्लासेस को कंप्लीट करिए। यकीन मानिए आपको इसका क्लास का बेनिफिट बहुत ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच आप सभी को। उम्मीद करते हैं रिजल्ट गुरु 2.0 चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया होगा। रेगुलर बेल आइकन दबा लीजिएगा जिससे आपको टाइम पे नोटिफिकेशन मिले और डेली 1 PM की क्लास में आप हमारी प्रेजेंट हो सके। थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद।